एक बार गौतम बुद्ध अपने संग के साथ तालाब किनारे रुके। वहाँ एक लड़का अपनी माँ के साथ पानी भर रहा था। लड़के की नजर गौतम बुद्ध पर पड़ी। उसने प्रणाम किया और उसने पूछा, मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जब कुछ करना नहीं पता तो समझ नहीं आता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। इसीलिए मेरा प्रश्न है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंसान को कौन सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तक तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। गौतम बुद्ध इतना कहकर वहां से चले गए। अगले दिन लड़का माँ के साथ फिर से पानी भरने आया। लड़के ने देखा कि तालाब में सारे कमल एक साथ खिल उठे हैं। लड़के ने तुरंत एक कमल तोड़ दिया और माँ को तालाब का हाल बताया। माँ ने कहा कि बेमौसम सारे फूल खिल जाए, ऐसी घटना मैंने पहले कभी नहीं सुनी। ये अवश्य ही गौतम बुद्ध के प्रभाव से खिले हैं। लड़के ने सोचा, अगर गौतम बुद्ध का ऐसा प्रभाव है तो मुझे इसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। शायद वह फूलों के द्वारा मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा सोचकर लड़के ने मन बना लिया और एक सुंदर कमल तोड़कर उसे पानी के छोटे से मटके में रख लिया। उसके मन में तथागत की एक बात गूंज रही थी कि जब तक तुम कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। लड़के ने माँ से बोला, गौतम बुद्ध ज्यादा आगे नहीं निकले होंगे, मैं जल्दी जल्दी चलूंगा तो एक दिन में उन तक पहुंच जाऊंगा और फिर उनसे मिलकर 2-3 दिन में लौट आऊंगा। ऐसा कहकर लड़का सफर पर चल पड़ा और जल्दी जल्दी चलकर आगे चलने लगा। पहले परेशानी कैसे होगा, कुछ देर में लड़के ने अपने गांव पार कर लिया। थकने लगा, थोड़ा जोश कम हुआ तो उसकी चाल धीमी हो गई। लड़का चलते चलते जंगल के रास्ते पर आ गया। जंगल के पास पहुंचते ही लड़के को याद आया कि उसने पहले कभी जंगल पार नहीं किया है। लड़का सोचने लगा, जंगल में खतरनाक जानवर होते हैं, अगर रास्ता भटक गया तो मैं क्या करूंगा। मैं फिर गौतम बुद्ध से 2 दिन दूर हो जाऊंगा और वो ज्यादा आगे निकल गए तो मुझे बाकी रास्ते भी नहीं पता है। इस तरह मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। लड़का ये सब खड़े होकर सोचने लगा। तभी लड़के की नजर एक घोड़े सवार पर पड़ी। लड़के ने कहा, मुझे जंगल पार करके गौतम बुद्ध को ये कमल देने जाना है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? घोड़े सवार ने कहा, मैं अपने साथ ले तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। ये कमल मुझे दे दो, मैं गौतम बुद्ध तक पहुँचा दूंगा। उसने सोचा कि घोड़े सवार को कमल दे देता हूँ और मेरे काम भी आसान हो जाएगा। लड़का कमल देने ही वाला था, लेकिन उसे तत्काल याद आया कि इस यात्रा के पीछे, इस कमल के पीछे उद्देश्य क्या है। लड़के ने सोचा, अगर मैं गौतम बुद्ध से नहीं मिल पाया तो सवाल के जवाब कैसे मिलेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे जीवन में एक ही मौका मिला है जो शायद दोबारा ना मिले। जैसे ही लड़के को अपना उद्देश्य याद आया, मन से सारे डर शांत हो गए। उसने घोड़े सवार से कहा, मेरा गौतम बुद्ध से मिलना बहुत जरूरी है, आप कृपया मुझे जंगल से बाहर निकालने का रास्ता बता दें। लड़का रास्ता समझकर आगे चल पड़ा। यात्रा के पीछे उद्देश्य जानकर उसके चाल में दोबारा तेजी आ गई। बीच बीच में उसके मन में आता, अगर मैं शाम के जंगल में भटक गया तो क्या होगा, मैं तथागत तक कैसे पहुंच पाऊंगा। अगर ना मिल पाया तो मैं बेकार में ही यात्रा पर चल पड़ा, मुझे तो वापस लौट जाना चाहिए। जब भी लड़के को कैसे होगा के विचार परेशान करते तो लड़का कमल को देखता। उसे तथागत के चेहरे की शांति और मुस्कान याद आ जाती। उसको याद आ जाता कि जिसके सानिध्य से फूल खिल जाते हैं, जिसके साथ होने से मन को प्रेरणा मिलती है, उनसे कितना कुछ सीखने मिल सकता है। लड़के के सारे संचय वही रुक जाते और वो निश्चित होकर आगे चल पड़ता। काफी देर चलने के बाद जंगल खत्म होने लगा। लड़के को समझ आया कि जब जब वो यात्रा के उद्देश्य को याद करता है तब तक उसकी मुश्किलें कम हो जाती है। लड़के को समझ आया कि ये सबके साथ होता है, चाहे वो छात्रा हो या व्यापारी हो।
जब जब इंसान कैसे होगा सोचकर संशय करता है, तब तक रुकावटें बड़ा रूप ले लेती है। उसने खुद को याद दिलाया कि उद्देश्य याद रखना और छोटे छोटे कदम बढ़ते जाना कितना जरूरी है। फिर उसे लड़के ने चिंता छोड़ दी और सफर में सावधानी से चलने लगा। दूसरी परेशानी, मन बार बार मजे की तरफ भागता है। लड़का चलते चलते काफी थक गया था। दोपहर होने तक लड़के ने जंगल पार कर दिया। थोड़ा आगे चला तो आलीशान कोठी दिखाई दी। वहाँ एक सुंदर लड़की टहल रही थी। लड़का उसके पास गया और पानी मांगा। फिर गौतम बुद्ध के बारे में पूछने लगा। लड़की ने कहा कि 2 दिन पहले ही बहुत सारे सन्यासी यहाँ से गुजरे हैं, पर तुम गौतम बुद्ध के पास क्यों जा रहे हो? लड़के ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलना चाहता हूँ, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। लड़की को वो लड़का पसंद आ गया था, इसीलिए वह लड़के को रोकना चाह रही थी। लड़की ने कहा, कमल तो 2 दिन में मुरझा जाएगा और तब तक तुम गौतम बुद्ध के पास नहीं पहुंच पाओगी। इससे अच्छा कि आज की शाम यहाँ बड़ा आयोजन है, यहाँ नाच गाना खाना पीना सब होगा, तुम यहीं रुक जाओ और मुझसे दोस्ती कर लो। ये सुनकर लड़के की बुद्धि भ्रमित होने लगी। लड़के ने लड़की की सुंदरता को दोबारा निहारा और सोचने लगा कि ये कन्या मुझ में रुचि रखती है। अगर मैं भी इस लड़की से दोस्ती कर लेता हूँ तो जीवन में मजा आ जाएगा। लड़के ने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं आपको सोच कर बताता हूँ। लड़के के मन को लगाम लगाई और खुद से पूछा, मैं यहाँ तक चलकर क्यों आया हूँ? क्या मैं इस लड़की से दोस्ती करने घर से निकला था? और इसकी दोस्ती कितनी लंबी है किसको पता है? अगर कुछ दिन बाद इसका मन न लगा तो मैं क्या करूँगा? लड़के ने तत्काल कमल को देखा और उसे उद्देश्य याद आया तो विचारों में क्लियरिटी आई। उसने तत्काल निश्चय किया और आगे चल दिया। शुरू में तो लड़के को अफसोस हो रहा था, अगर बुद्ध नहीं मिले तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे चला उसे समझ आने लगा कि अगर वो थोड़ी देर वहाँ रुकता तो उसकी यात्रा बेकार हो जाती। उसे याद आया कि जो व्यक्ति और वस्तु आपको उद्देश्य से भटकाए उससे तुरंत दूर हो जाना चाहिए। मन आपको बार बार मौका नहीं देता। तीसरा प्रॉब्लम है भ्रमित बुद्धि और सेल्फ डाउट। लड़का काफी देर से चल रहा था, अब शाम हो चली थी, इसीलिए लड़का जल्द से जल्द गौतम बुद्ध के पास पहुंचना चाहता था। लड़के को रास्ते में जो भी व्यक्ति मिलता उनसे पूछते हुए वह सरपट आगे बढ़ने लगता। उसे लग रहा था कि बस अब पहुंचने ही वाला है। तभी एक बुजुर्ग मिले। लड़के ने बुजुर्ग से पूछा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। पिछले गांव में एक व्यक्ति ने बताया था कि वो इसी तरफ से गुजरे हैं। कितने आगे निकल गए होंगे? बाबा ने कहा, तुमको कोई गलत फहमी हुई है बेटा, इस रास्ते से कोई बड़ा समूह नहीं गया है। लगता है तुम्हें दिशा भ्रम हुआ है, तुम गलत मोड़ पर मुड़ गए हो। अब वापस जाओ और दूसरा रास्ता पता करो। हुजूर की बातें सुनकर लड़का घबरा गया। उसने सोचा कि 2 घंटे पहले कोई बस्ती मिली थी, अब वापस गया तो बहुत पीछे हो जाऊंगा। अब तो अंधेरा होने वाला है, मेरे पास कोई रहने या खाने का साधन भी नहीं है, मेरी पूरी यात्रा बेकार है। मुझे लग ही रहा था कि मैं नहीं कर सकता। लड़का खुद पर डाउट के बादलों में घिर गया। उसके पैरों में किसी ने जैसे भारी बिड़िया डाल दी हो। उसके मन में बार बार चल रहा था कि मुझे मोड़ क्यों नहीं दिखाई दिया, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूँ। लड़का वही सर पकड़कर बैठ गया। फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। हर गलती में सीख छुपी होती है, हर जीवन को बेहतर बनाती है। थोड़ा मन शांत हुआ तो लड़का ये बात बार बार दोहराने लगा कि हर गलती में सीख छुपी होती है। हाँ, मुझे गलती हुई, मैं जल्दबाजी में सोचा नहीं कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। लोगों ने बताया और मैं दौड़ता गया। जैसे ही लड़के ने गलती स्वीकार की उसका मन और शांत हो गया। संदेह के बादल गायब हो गए। बैठे बैठे लड़के की नजर कुछ जानवरों पर पड़ी जो पास की नदी के पास पानी पीकर लौट रहे थे। ये सब देखकर लड़के को याद आया कि पहली बार जब गौतम बुद्ध मिले थे तब पानी के पास ही मिले थे, क्योंकि उनके साथ बड़े शंकु बार बार बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती होगी।
लड़का तुरंत समझ गया कि गौतम बुद्ध भी इस तरह से भ्रमण कर रहे होंगे जिस रास्ते पर नदी के घाट और बड़े कुएं हो। लड़का तुरंत खड़ा हुआ। उसने सोचा वापस लौटने से अच्छा है मैं नदी किनारे रास्ते पर जाकर चलना शुरू कर देता हूँ। कई खेत पार करते हुए लड़के ने रास्ता बदल लिया। चलते चलते लड़के का मन हल्का हो गया। उनसे अनुभव किया कि जब मन शांत होता है, जल्दबाजी नहीं करता, किसी में या खुद में कमी नहीं निकालता तो तुम्हारी बुद्धि बेहतर काम करती है। लड़के ने पाया कि खुद से शिकायत करना बहुत बड़ी कमी है जो बहुत दुख देती है। चलते चलते लड़का सोच रहा था कि अगर मैं अपने गांव में रुक जाता तो मैं अपने अनुभव से कुछ भी नहीं सीख पाता। ऐसा सोचते सोचते उसे संघ की भीड़ दिखने लगी और 2 दिन चलने के बाद लड़का गौतम बुद्ध तक पहुंच गया। उसने अपनी बारी आने का बड़े धैर्य से इंतजार किया। उसे खुद अपने ऊपर आश्चर्य था। जब गौतम बुद्ध उससे मिले तो उसने तथागत को कमल भेंट दिया। उसके पहले लड़का कुछ बोलता, गौतम बुद्ध ने बोला, बहुत सुंदर, कमल पूरी तरह खिल गया है। 2 दिन पहले तुमने पूछा था कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंसान को कौन सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। तुम्हारे चेहरे पर थकान के साथ धैर्य और मुस्कान देखकर लगता है तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। लड़के ने पूरी यात्रा संक्षिप्त में बताई। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारी यात्रा में से 4 पार्ट छिपे हुए हैं। बिना कोशिश के हर सीख अधूरी है। जब इंसान किसी लक्ष्य के लिए उसे रास्ते पर चलता है तब सबसे पहले वो अपने अनुभव से सीखता है। जब धीरे धीरे उसका विवेक जागरूक होता है तब वो दूसरों के अनुभव और गलतियों से भी सीख सकता है। जीवन में सफलता का रहस्य सीखने के लिए सबसे पहले उसे रास्ते पर चलना पड़ता है। तथागत ने कहा, जब आगे बढ़ते हैं तो 3 दिक्कतें आई है और इनका निवारण करने के लिए तुमने 3 बातें सीख ली है। पहला लेसन, उद्देश्य पहचानो और उसके प्रति समर्पण करो। जैसे ही तुमने जाना कि फूल देने के पीछे ऐसी यात्रा का एक उद्देश्य है तो तुम्हारे संशय खत्म हो गए। इसके बाद जब भी तुम फूल को देखते तो तुम्हें उद्देश्य याद आ जाता। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने स्वयं अनुभव से जान लिया है, सब कुछ तुम्हारे अंदर से प्रकट हो रहा है। लड़का ध्यान से सुन रहा था। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे मन का डर और संशय कैसे होगा। बाहर रुकावटें आए और कंफ्यूजन का रूप लेते हैं। जब तुम इसे ध्यान हटाकर उद्देश्य पर लगाते हो तो सारी रुकावटों का स्वरूप बहुत छोटा हो जाता है। शुरुआत में किसी को पता नहीं होता कि वह सफल क्यों होना चाहते हैं, क्यों वो कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए ये परेशानी ज्यादा रुकती है। लेकिन जब तुम चलना शुरू करते हो, जैसे जैसे तुम उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाते हो, वैसे वैसे चलते जाना आसान होता है। दूसरी सीख है सेंस प्लेजर्स, मन को भ्रमित होने से बचाओ। मन को भ्रमित होने से बचाओ और बड़ी उद्देश्य पर लगाओ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि असली शक्तियां इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि इनको मिटाने में है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन में एक ही फेलियर है, जानते हुए भी सही काम ना करना, अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार ना रहना। छोटे मोटे सुख के पीछे लोग जरूरी काम को टालते रहते हैं और जीवन में कई कीमती मौकों को खो देते हैं। अगर तुम उस युवती के आकर्षण में रुक जाते तो तुम्हारी यात्रा कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए जैसे यात्रा के दौरान तुमने फूल हमेशा अपने सामने रखा, वैसे ही उद्देश्य हमेशा हमारे सामने होना चाहिए। इससे हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। तीसरी सीख है सेल्फ डाउट के प्रति सचेत रहो। ये आखिर तक परेशान करता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि खुद पर शक करने की आदत से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना नुकसान आपके नेगेटिव विचार आपको पहुंचाते हैं उतना कोई और नहीं पहुंचा सकता। तथागत आगे कहते हैं कि खुद पर संदेह करने की आदत से आप खुद के प्रयास से ही बचोगे। दूसरा चाहकर भी आपके सेल्फ डाउट नहीं मिटा सकता है। जब तक हम अपनी गलती नहीं स्वीकारते तब तक वो बात हमें परेशान करती रहती है और आखिर में संदेह का बड़ा रूप ले लेती है। जब भी आपको लगे कि मुझसे गलती क्यों हुई, मैं इतना नादान या कमजोर क्यों हूँ, अगर मैं इतना नादान या कमजोर हूँ तो आगे क्या करूँगा,
तो सबसे पहले खुद को याद दिलाओ कि हर गलती में सीख छुपी होती है। सबसे पहले मन को शांत करो, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उद्देश्य की तरफ बढ़ते चलो। बस तुम इस तरह किसी भी चुनौतियों से निपटकर जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।